नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं यमय चतुर्थ सेमेस्टर वालों को जो बाकी बचा हुआ था साकेत के नवम सर्ग का व्याख्या भाग, आज मैं आपसे उसकी चर्चा करूँगा। और अभी तक हमने साकेत महाकाव्य का व्याख्या भाग जहाँ तक पढ़ाया है उसका मैं आपसे सारांश बताना चाहूँगा कि सबसे पहले राजा जनक के बारे में कवि बताते हुए कहता है कि राजा जनक जो यशस्वी हैं, प्रतापी हैं और जिन्होंने रघुवंश और निमिवंश को एकीकृत किया है और एकीकृत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया है और जिनकी पुत्रियां पुत्रों से भी अधिक गुणवान चरित्रवान हैं, उन राजा जनक की जय हो। फिर इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी आगे की चर्चा करते हुए ये बताते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ में ही लगातार बहता रहा और वह लिखता रहा, बाध गति से विभिन्न विषयों पर चर्चा करता रहा, लेकिन उसे आज तक किसी ऐसे विषय की प्राप्ति नहीं हुई जो उसे परम तत्व की प्राप्ति करा सके। फिर उन्होंने कहा कि आज मैं जब राम जैसे विषय को लेकर, राम जैसे महान चरित्र को लेकर जब रचना करने चल रहा हूँ तो मुझ जैसे छोटी कवि को अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। फिर उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी उर्मिला की विरह दशा को बताते हैं और करुणा की दशा को बताते हैं और फिर उसके बाद अंत में वो उर्मिला के नेत्रों से बह रहे अश्रुओं की चर्चा करते हैं और अंत में इस पंक्ति पर पहुंचते हैं, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। इस पंक्ति तक पहुँचते हैं मैथिली शरण गुप्त जी और चर्चा करते हुए बताते हैं इसका संदर्भ, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है कि आप इस पंक्ति का संदर्भ जब लिखेंगे तो ऐसे बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध राम काव्य साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। इस पद्यांश के प्रणेता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर इसके बाद इस पद्यांश का आपको प्रसंग लिखना है, कभी भी आपको भूल नहीं करनी है। जब भी आप पंक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, फिर उसके बाद काव्य सौंदर्य या काव्य विशेष, इस तरह से आपको लिखना है। तो पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया है इस पंक्ति का कि संदर्भ हमने लिख लिया है। इस पंक्ति का प्रसंग यह है कि उर्मिला की विरहावस्था का विशद वर्णन। अब देखिए छात्रों, जब आप प्रसंग लिख रहे हो तो यदि इस तरह से छोटी हेडिंग आप यदि देते हैं वहाँ, तो आपका जो कथन होगा वह अत्यंत ही आकर्षक हो जाएगा। आप जब इस तरह से लिखते हैं कि इस पंक्ति में कवि ने उर्मिला की वियोगावस्था का या विरह की अवस्था का विस्तृत वर्णन करते हुए उनके नेत्रों की दशा को बताया है, तो वो केवल पंक्ति बढ़ाने की बात होती है। आप प्रसंग को विस्तार दे रहे हैं, जबकि प्रसंग का अर्थ ये होता है कि एक लाइन में आपको उत्तर लिख देना। तो प्रसंग इस तरह से आप दे देंगे। फिर उसके बाद आपको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या में मैं अब आपको व्याख्या बताने चल रहा हूँ। आप एक बात समझ लीजिए कि व्याख्या और अर्थ में अंतर होता है। तो आप इस पंक्ति की केवल इस पंक्ति के अर्थ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आप अर्थ के साथ साथ उसके भाव साम्य की भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। उस रुदंती विरहिणी के, उस रुदंती यानी कौन सी रुदंती है? उर्मिला रुदंती है। उस रुदंती विरहिणी के अर्थात उस रुदन करने वाली या वियोग से व्याप्त उर्मिला के रोने का विरह इतना ज़्यादा है कि रुदन रस के लेप से उस रोने वाली विरही
उर्मिला का विरह इतना अधिक है कि रुदन रस से, रुदन रस यानी रोने पर क्या आंखों से, नेत्रों से बाहर निकलता है? आंसू बाहर निकलता है। तो रुदन रस यानी आंसुओं के लेप से, अर्थात उर्मिला के नेत्रों, उर्मिला के विरह के कारण से उत्पन्न हुए रुदन ने उसके, उर्मिला के नेत्रों में इतना ज़्यादा आंसू भर लिया है कि अब आगे कहते हैं और पाकर ताप उसके, और उसके बाद क्या होता है कि पाकर ताप, अब रुदन रस अर्थात रोने से जो आंसू निकल रहा है उसका ताप प्राप्त करके, क्योंकि आंसू जब निकलता है तो थोड़ा थोड़ा आंसू गर्म होता है। यहाँ पर इतनी बड़ी कल्पना मछली शरण गुप्त जी कर रहे हैं कि और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, कि ये आंसू गर्म क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उसके प्रिय अर्थात उर्मिला के प्रिय विरह विक्षेप से, अर्थात विरह रूपी जो विक्षेप पैदा हुआ है, क्योंकि इधर उर्मिला जितना रुदन रस अर्थात जितना ज़्यादा विरह से युक्त हैं, जितना ज़्यादा दुखी हैं, तो वो सोच रही हैं कि लक्ष्मण जी कितना दुखी होंगे। तो लक्ष्मण जी के बारे में सोचने पर उर्मिला जी के हृदय में जो ताप उत्पन्न हुआ है, वह आंसुओं, उसका जो ताप उत्पन्न हुआ है, वे आंसू अत्यंत ही बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा तप्त हैं, गर्म हैं। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, और क्या है कि वर्ण वर्ण सदैव जिनके, जिनका रंग रंग, जिनका वर्ण वर्ण, देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक उपमा अलंकार पहले हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि एक वर्ण का अर्थ है उर्मिला का गौर वर्ण, और दूसरा जो वर्ण है उसका अर्थ है, वर्ण का अर्थ है रंग से तात्पर्य है। एक तरफ कि उर्मिला जी का वर्ण यानी उर्मिला जी के शरीर की स्थिति, और दूसरा वर्ण यानी कि वो राजा कुल में उत्पन्न है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्ण, एक वर्ण का अर्थ है रंग। कौन सा रंग है उर्मिला का? गोरा रंग, ठीक है। दूसरा वर्ण क्या है? दूसरा वर्ण यह है कि जैसे वर्ण चार होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से चार वर्ण होते हैं। तो एक वर्ण का अर्थ जो कवि का है वह यह है कि रंग से तात्पर्य है, ये एक उर्मिला के गोरे रंग की चर्चा कर रहे हैं, और दूसरे वर्ण में वो क्षत्रिय रंग की चर्चा कर रहे हैं, जिनके विभूषण कर्ण के, वर्ण अर्थात जिनका रंग जो होता था, जो हमेशा कर्ण के समान कान, कर्ण के समान कान में कवच और कुंडल धारण किया करती थी, उस विरहणी के विरह के कारण वह जो रंग है उर्मिला का, वह धूमिल हो गया है। अब वह कर्ण के कवच और कुंडल के समान वर्ण नहीं धारण करती हैं, वह कवच और कुंडल नहीं धारण करती हैं, बल्कि बिना कवच और कुंडल के उनका कान जो है, उनका जो शरीर है, वह धीरे धीरे काला पड़ रहा है, धूमिल पड़ रहा है। क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। अब क्या है कि जब इस वर्णन का चित्र कवि जब प्रस्तुत कर रहा है, तो कवियों की जो लेखनी है, वह जो साधारण काव्य की रचना करने के लिए उद्धत हुआ है राम के चरित्र को लेकर, वह अब इस विरह वर्णन को जब पा जाता है, उर्मिला के विरह वर्णन को जब वह प्राप्त कर लेता है, तो कवि जनों का
जो अक्षर है, वर्ण लिखने की कला है, शब्द लिखने की कला है, पंक्ति जो लिखते हैं कवि लोग, वो कैसी हो जाती है? वह साधारण से असाधारण, अर्थात तांबे का जो पात्र है वह क्या हो जाता है? सोने का पात्र बन जाता है। एक बार भाव सामने मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब उर्मिला के विरह वर्णन को कोई भी कवि प्राप्त करता है और विरह वर्णन को प्राप्त करने के बाद वह जब उर्मिला के विरह से लक्ष्मण जी के विरह की तुलना करता है, तो उस तुलना के बाद उस कवि की ख्याति बढ़ने लगती है और वह कवि जो एक सामान्य और छोटे कवि के रूप में प्रसिद्ध था, वह अब बहुत ही महंगे और बहुत ही श्रेष्ठ कवियों में उसकी गिनती होने लगती है। इस पंक्ति का तीसरा अर्थ क्या है? उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से। देखिए, यहाँ पर आप एक बात समझने का प्रयास करेंगे कि इस पंक्ति के कई अर्थ निकलते हैं, तो जिस स्थान पर कई अर्थ निकले उस पंक्ति में श्लेष अलंकार होता है, श्लिष्ट पद होते हैं। अभी मैं आपसे जब काव्य सौंदर्य की चर्चा करने लगूंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं इस पंक्ति के तीसरे अर्थ के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि इस पंक्ति का तीसरा अर्थ पहले यहाँ से निकलेगा। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से। ऐसा माना जाता है कि संजीवनी नामक एक औषधि होती है, एक दवा होती है। जब वह दवा रुदंती विरहिणी अर्थात उस दवा का लेप कहाँ किया जाता है? अब वहाँ से आप यहाँ चले आइए, इस पंक्ति के बाद यहाँ आएंगे तब बीच का अर्थ निकलेगा, क्योंकि श्लेष अलंकार है इसलिए आगे का पीछे, पीछे का आगे हो सकता है और इसका कई अर्थ निकल रहा है। तो उस कारण से इसे स्पष्ट करने में आपको यदि कोई बाधा ना आए, इस कारण से मैं आपको संक्षिप्त करके बताना चाहता हूँ कि अब जब उस औषधि को, उस संजीवनी नामक औषधि का लेप कहाँ किया जाता है? ताम्रपत्र में। किस स्थान पर? तांबे के पात्र में जब संजीवनी नामक दवा का लेप किया जाता है, रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, अर्थात उसका लेप चारों तरफ आंसुओं के समान, जैसे आंसू जब गिरते हैं तो पूरे शरीर पर फैल जाते हैं, उसी तरह से जब संजीवनी नामक दवा का लेप तांबे के पात्र पर किया जाता है, लेपित किया जाता है, तो क्या होता है? लेप से और पाकर फिर लेप करने के बाद क्या होता है? और तब उसे तपाया जाता है प्रिय विरह विक्षेप से। अर्थात प्रिय विरह विक्षेप यानी वैज्ञानिक विधि से मंद मंद आंच पर, जैसे जो आग होती है तो मंद मंद अग्नि निकलनी चाहिए, मंद मंद आग पर जब ताम्रपत्र को तांबे के पात्र के ऊपर संजीवनी नामक दवा लेपित करके धीरे धीरे ताप पर, धीरे धीरे अग्नि पर वैज्ञानिक विधि से तपाया जाता है, तो उसका क्या होता है? वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के। तब वह जो ताम्रपत्र है, वह ताम्रपत्र का एक एक वर्ण जो तांबा है वह धीरे धीरे सोने में बदल जाता है, विभूषण या आभूषण में बदल जाता है। जो कभी पात्र पीने का पात्र बनता था, ग्लास बनती थी या अन्य पात्र जिससे बनते थे, अब वह सोने का बन जाता है, अर्थात वह अब आभूषण का आकार ले रहा होता है। तो वह जो आकार ले रहा होता है, वह आकार अब वह तांबे का जो पात्र है वह क्या हो जाता है? सोने का पात्र बन जाता है। यहाँ पर मैं एक बार और आपसे स्पष्ट कर दूं कि कैसे इसका अर्थ, क्योंकि पंक्ति जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो आप सब स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि इसका अर्थ आखिर क्या होगा। तो यहाँ अर्थ ये है कि जब वैज्ञानिक विधि से संजीवनी नामक औषधि को तांबे के पात्र पर लेप करके वैज्ञानिक विधि से
धीरे धीरे अग्नि जलाकर मंद मंद अग्नि पर उसे तपाया जाता है, उस तांबे के पात्र को, तो वह पात्र सोने का आकार ले लेता है, सोना बन जाता है। तो जब वह सोना बन जाता है तो उसी के समान जब कवि लोग राम जैसे चरित्र को लेकर काव्य रचना जब धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो जब राम काव्य का लेखन कवि कर रहा है तो वह धीरे धीरे करके छोटे से बड़ा कवि बन जाता है। अब इसके बाद मैं आपसे इस पंक्ति का काव्य विशेष, काव्य सौंदर्य या विशेष आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो विशेष मैं आज यहाँ लिखूंगा। विशेष क्या है, इसमें अब हम खोजेंगे अलंकार कौन सा है इस पंक्ति में। तो देखिए, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस, यहाँ रस के कई अर्थ निकल रहे हैं। एक रस का अर्थ होता है मीठा, और इसी रस का अर्थ यहाँ पर क्या है, आंसू। रुदन रस यानी आंसू। तो एक शब्द के जब कई अर्थ निकले तो उस स्थान पर श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए, ताप और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, इस स्थान पर ताप के भी कई अर्थ निकल रहे हैं। तो कौन सा अलंकार होगा, यहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। एक ताप का अर्थ है कि अग्नि जलाकर तपित करना, गर्म करना, और दूसरे ताप का क्या अर्थ है, प्रिय के विरह से उत्पन्न ताप। उत्पन्न जो रोंगटे खड़े कर देने वाली, शरीर में झंझनाहट पैदा कर देने वाली, उत्कर्ष पैदा कर देने वाला जो ताप है, वह दूसरा ताप है। वर्ण, अब इस स्थान पर देखिए, एक वर्ण का अर्थ है, एक वर्ण का अर्थ मैंने आपसे बताया कि रंग है, और दूसरे वर्ण का अर्थ क्या बताया, कास्ट है, जाति है, ये बताया गया। फिर इसके बाद सुवर्ण के, सुवर्ण के, एक सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण, सुंदर रंग, और दूसरे सुवर्ण का क्या अर्थ है, सोना। सुवर्ण अर्थात सोना। सुवर्ण का अर्थ एक है सोना, और दूसरा अर्थ इसका है कि सुंदर रंग, जिस कारण से इस पंक्ति में, इस शब्द में श्लेष अलंकार है। तो देखिए, यहाँ पर वर्ण, सुवर्ण, ताप और रस, इन शब्दों के कई अर्थ निकलने के कारण इस पंक्ति में श्लेष अलंकार की सुंदर सृष्टि मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत की है। और दूसरी विशेषता क्या है इस पंक्ति की, दूसरी विशेषता यह है कि इस पंक्ति में उर्मिला के विरह का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन करने के कारण इस पंक्ति में करुण रस की सृष्टि हो रही है। करुण रस अर्थात जहाँ जो जिस स्थान पर शब्दों का ऐसा संगम हो कि पंक्ति को पढ़ने के बाद व्यक्ति दुख का अनुभव करने लगे, उस स्थान पर करुण रस होता है। तो दूसरी विशेषता इसकी क्या है, करुण रस है इस पंक्ति में। तीसरी विशेषता क्या है, इस पंक्ति की भाषा कौन सी है, भाषा हिंदी की खड़ी बोली है। आप जानते हैं कि जैसे तुलसीदास, कबीरदास इत्यादि की भाषा हमने वहाँ पर देखा था, उनकी भाषा में कुछ अकार बहुला भाषा का प्रयोग करने वाले थे, कुछ इकार बहुला, कुछ ओकार बहुला। तो ओकार बहुला जो वर्ण थे वो ब्रज भाषा में आते हैं, इकार बहुला जो शब्द थे वो अवधी भाषा में आते हैं, और यह क्या है, यह आकार बहुला है, अर्थात यह हिंदी की खड़ी बोली की पंक्ति लग रही है। अतः इसकी भाषा क्या है, खड़ी बोली, हिंदी की खड़ी बोली है। फिर इसके बाद अगली विशेषता क्या है इस पंक्ति की, शैली। शैली उसे कहते हैं, लिखने के ढंग को हम शैली कहते हैं।
जैसे कोई पंक्ति लिखी गई है, टाइटल जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, कि लिखने का ढंग कैसा है, एकदम सरल है। पहले विरहिणी दुखी होती है, फिर वह अपने प्रियतम के बारे में सोचकर उसका शरीर तप्त होता है, फिर उससे उसके शरीर का वर्ण वर्ण रोमांचित हो उठता है, वर्ण वर्ण अत्यंत दुख से विरह के रूप में बदल जाता है। तो उस कारण से इस बात को सुन करके जब कोई व्यक्ति के अंदर विरह की अवस्था आ जाती है, उस कारण से इसकी शैली प्रसाद गुण युक्त ओजमयी शैली का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त ने इस पंक्ति में किया है। फिर इसके बाद अगली व्याख्या, अगली पंक्ति हमारे सामने यह है। नमस्कार छात्रों, आप जानते हैं कि पहले जहाँ तक आपको बताया गया वहाँ उर्मिला का विरह अत्यंत दुरावस्था को प्राप्त हो चुका था। उसके आगे उर्मिला अपने विरह का वर्णन करते हुए कहती हैं कि पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु के वे कब थे, उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। इस पंक्ति का संदर्भ आप जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे सबसे प्रसिद्ध राम कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से उद्धृत हैं। और इस पंक्ति का अब आपको लिखना है प्रसंग। तो प्रसंग में आप इन पंक्तियों को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद जब हमने पढ़ा तो हमें इन पंक्तियों में यह मिलता है कि उर्मिला का विरह, उर्मिला के विरह की व्याकुलता का वर्णन, व्याकुलता का वर्णन कवि ने विस्तृत ढंग से किया है। उर्मिला का विरह वर्णन इसमें बहुत ही ज़्यादा पड़ गया है, जो उर्मिला के क्रोधाग्नि के रूप में इन पंक्तियों में स्पष्ट हुआ है। तो देखिए, पहले कह रहे हैं पहले आँखों में थे मानस, कि अर्थात वो मानस अर्थात वो मनुष्य, वो लक्ष्मण जी पहले उर्मिला के आँखों नेत्रों में समाहित थे। अब कहाँ है, में कूद मग्न प्रिय अब थे। अब क्या हुए कि पहले वो जो केवल मन में थे, अब वो हृदय में कूद गए हैं, विचारों में कूद गए हैं, जहाँ मैं देखती हूँ वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अब मेरे प्रिय हैं, अर्थात अब मुझसे उनकी दूरी बर्दाश्त ही नहीं होती कि इतनी दूर मुझसे चले गए हैं, किंतु वे मेरे मन से, कर्म से, हृदय से और मेरे जज्बातों से, मेरे सब जगह यदि कोई मुझे प्राप्त होता है तो वह हैं केवल लक्ष्मण जी। आगे उर्मिला जी कहती हैं कि छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु के वे कब थे। फिर अब वो क्रोधाग्नि को अर्थात स्वप्न से जागृत हो जाती हैं। स्वप्न में जहाँ जब वो आंखें बंद करती हैं फिर भी लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं, हर जगह उन्हें जब लक्ष्मण जी ही लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं, तब उसके बाद उर्मिला कहती हैं, जब सोकर उठती हैं तो अचानक ही उनकी आंखें खुल जाती हैं, तो कहती हैं कि छींटे वहीं उड़े थे, अर्थात मेरे अश्रुओं के छींटे उसी स्थान पर उड़े थे, किंतु उन अश्रुओं को देखने वाला कोई नहीं था। वे तब कहाँ थे जब वो मुझसे बिना पूछे वन में जाने का निर्णय ले रहे थे, तब उन्होंने मेरे आंसुओं के बारे में नहीं सोचा, तब मेरे मन मस्तिष्क में उनका स्मरण क्यों न था। उसे बहुत ही विरह के एक दंड की चोट। अब उर्मिला को एक बात सदैव सताती थी कि विरह के एक दंड की चोट की, अर्थात उसे यानी उर्मिला को विरह के अर्थात उर्मिला के दुख की एक दंड की चोट, अर्थात एक दंड जो था उसकी चोट उन्हें ये थी कि जब रात को यह निर्णय लिया जा रहा था कि राम को वनवास मिलेगा,
उस समय जब लक्ष्मण जी जागृत थे तो वो क्यों सो गई। यहाँ पर एक प्राचीन आख्यान के बारे में बता रहा है कवि कि ऐसा तभी से प्रचलित हुआ कि पति के सोने के बाद पत्नियों को सोना चाहिए, क्योंकि उर्मिला जी थी जो लक्ष्मण जी जागृत थे और स्वयं निद्रा में लिप्त थी, तभी लक्ष्मण जी ने ये निर्णय ले लिया कि मैं राम के साथ वन में जाऊंगी। उसी समय यदि उर्मिला जागृत होती तो इन्हें इतना बड़ा विरह, इतना बड़ा दुख नहीं मिलता। वो इस दंड की चोट उन्हें जीवन भर रही। आगे चलकर देखा गया है कि जितने भी काव्य रचे गए या जितने भी कथानक इत्यादि वर्णित हुए, सब में यही बात थी कि स्त्रियों को यह दिखाया गया कि पुरुषों के बाद सोती थी। केवल पूरे रामचरितमानस में एक समय आता है जब कैकेयी राजा दशरथ से राम के वनवास का वर मांगती है, तो उसी समय यह मिलता है कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला सो रही थी। जब वो सो रही थी तब उनका विरह अर्थात लक्ष्मण जी ने ये निर्णय लिया कि मैं राम के साथ वन में जाऊंगा। तो उस समय यह जो दंड था उनके लिए बहुत बड़ा था। ऊपर उन्होंने कहा कि अब जब मैं सोती हूँ तो मेरे आँखों में सदैव लक्ष्मण जी रहते हैं और मेरे मन वचन कर्म और मेरी निद्रा में भी लक्ष्मण जी पूरी तरह से समाहित हो चुके हैं। लेकिन मुझे एक बात का सबसे बड़ा दुख है कि तब मेरे नेत्रों में लक्ष्मण जी क्यों नहीं थे जब वो मेरे पास थे और जब वो निर्णय ले रहे थे कि वो भगवान श्री राम के साथ वन में जाएंगे। इस बात का उन्हें दुख है। वो लक्ष्मण जी को न तो कोसती है, न तो राम जी को, न तो सीता जी को। वो अपने आप को से यह कह रही हैं, जब लक्ष्मण जी जागृत थे तो उस संयोगावस्था में मैं उन्हें क्यों भूल गई थी। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। यह बताकर उर्मिला जी रोने लगती हैं। तो उर्मिला जी की जो सखी है, जो दासी है, वह धन्य अर्थात वह कहती रही कि आपके जो पति हैं, आपके विरह के जो कारण हैं, वह भगवान श्री राम की सेवा में संलग्न है। अतः वह तरह तरह के नए नए यत्न के उदाहरण देती रही और उर्मिला को समझाती रही और उसी की ओट में उर्मिला के विरह को कम करने का प्रयास करती रही। फिर इसके बाद इसमें जब आप व्याख्या प्रस्तुत कर लेंगे छात्रों, तो आपको लिखना है काव्य सौंदर्य या काव्य विशेष। आप पहले की पंक्तियों से अभ्यस्त हैं कि काव्य विशेष में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले तो आप अलंकार खोजेंगे कि अलंकार इस पंक्ति में कौन सा है। तो देखिए छात्रों, इस पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास। जैसे आप यहाँ देखिए तो अनुप्रास अलंकार किन किन पंक्तियों में हमें मिल रहा है। वह मानस मग्न मम वर्ण, जहाँ एक अक्षर जिस पंक्ति में एक से अधिक बार आए उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। तो मानस में एकम, मग्न में एकम, इस कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रुवे कब थे। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की सृष्टि की गई है कि जहाँ बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर दिया जाए कि बात झूठी प्रतीत होने लगे, उस स्थान पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रुवे कब थे। कि लक्ष्मण जी के जाने के बाद उर्मिला का जो दुख था वह बहुत बड़ा दुख था। जैसे जैसे दिन बीतता गया दुख थोड़ा थोड़ा कम होता गया। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो दुख बड़ा नहीं था, वो छींटा था। वो कब बड़ा दुख हुआ, वह आज बड़ा दुख है। इस बात की सृष्टि करने से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है।
अलंकार जब हमने खोज लिया तो दूसरी विशेषता क्या है, इस पंक्ति की भाषा सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली है। आप जानते हैं कि यह खड़ी बोली का विशिष्ट महाकाव्य माना जाता है और उस महाकाव्य की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति के रूप में यह पंक्ति भी प्रसिद्ध रही है। अतः इस पंक्ति की भाषा जो है वह खड़ी बोली है। फिर इसके बाद इसकी शैली कैसी है, विरह वर्णन से युक्त समास शैली है। समास शैली में जहाँ एक वाक्य जिस पंक्ति में या जिस पैराग्राफ में, आप कह सकते हैं उसे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ जिस पंक्ति में एक शब्द ऐसा दिया गया हो जो बहुत बड़ी बात समेटे हुए हो, अर्थात विस्तृत बात को कम शब्दों में जहाँ कहा गया हो उस स्थान पर समास शैली होती है। तो बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में प्रेषित करने के बाद कारण इन पंक्तियों की शैली समास शैली है। फिर इसके बाद अगली पंक्ति है विलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस बनी का, अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिरदार दारा। अर्थात इस स्थान पर हम देख रहे हैं कि इन पंक्तियों के प्रणेता कौन है, मछली शरण गुप्त। तो पहले इन पंक्तियों का आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत प्रभावपूर्ण पद्यांश प्रसिद्ध महाराम काव्य साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत है। इस के रचनाकार मछली शरण गुप्त जी हैं। फिर इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से जब पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको प्रसंग मिल जाएगा कि इस स्थान पर पहले ही आपको विलाप था दूर अभी धनी का, जैसे ही आपने विलाप पढ़ा फिर उसके बाद आपके मस्तिष्क में एक बात चल रही है कि इस स्थान पर उर्मिला के संताप का विरह वर्णन प्रस्तुत किया गया है। विरह वर्णन उर्मिला का करते हुए मछली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि विलाप था दूर अभी धनी का, कि अर्थात उस विरहिणी उर्मिला का विलाप कैसा था, धनी के समान, अर्थात उसका विलाप अभी और बढ़ने वाला था। जैसे धनी के बारे में, धन्ना सेठ के बारे में एक बात प्रचलित है कि एक धना नाम का छोटा सा बालक था। धीरे धीरे वह, जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार पाने के कारण अत्यंत कठोर परिश्रमी न हो पाया, जिस कारण से उसे सब चिढ़ाने लगे। एक दिन ऐसा आया कि वह बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत वह अपनी पत्नी का भी भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाया और उसके पिताजी जो थे, पिताजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर से बाहर निकाल कर कहा कि जब तुम घर तभी आओगे जब तुम काम करने लगोगे। तो वह घूमते घूमते जगह जगह गया तो उसने देखा, क्योंकि आलसी वह बचपन से था और कर्मठ था ही नहीं, कार्य करने में मन नहीं लगता था। वह रास्ते में कुछ साधु पूजा कर रहे थे, मंदिर में रहते थे और सुबह से लेकर शाम तक भगवान का भजन किया करते थे, भोजन खाते और सो जाते। वह धना नाम का बालक जब इस बात को देखा तो उसने सोचा कि सबसे बड़ा आराम इसी में है, तो क्यों न पंडित बन लिया जाए। वह उनके पास गया और तुरंत उनसे दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद उस स्थान पर रहने लगा। एक दिन तो सब ठीक चला। अगले दिन से उसे यह कार्य सौंपा गया कि वह सभी संतों के लिए भोजन बनाएगा। किंतु वह धना नाम का बालक सरल था और कर्मठ था नहीं, आलसी था, वह कार्य कर नहीं पाता था। तो वह गया और उसे भोजन तो बनाना आता नहीं था। वह किसी भी तरह से वैसे ही कच्चा भोजन बना के ले आया, जिस पर साधु बहुत दुखी हुए और उसे उस मठ से निकाल दिए और उसे यह कहा कि तुम्हें अलग से भोजन दे दिया जाएगा, लेकिन अब तुम इस मठ में रहने के लायक नहीं हो। तो जब यह किया गया उसके साथ तो उसे भोजन दे दिया गया। तो वह उन साधुओं को देखकर अपनी दिनचर्या बिताने का प्रयत्न करने लगा।
कि जैसे वो उठते, भोजन बनाते और भगवान को भोग लगाते और स्वयं फिर भोजन खा लेते। वह भी उठा और क्योंकि मुनि साधुओं द्वारा उसे भोजन प्राप्त ही होता था, भोजन उसे दे दिया जाता था बनाने के लिए। तो वह उठा सुबह जल्दी जल्दी, स्नान किया, भोजन बनाया, फिर इसके बाद उसने कहा कि हे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को हाथ लगाइए। तो तुरंत ही भगवान श्री राम आए और उसके भोजन को हाथ लगाकर गटक गए। अब वह बेचारा अलसी धना नाम का बालक भूखा रह गया, क्योंकि उसे उन साधुओं ने एक दिन का ही भोजन दिया था। फिर अगले दिन वह गया, कहा कि इतने से पेट नहीं भरता, भगवान आके खा लेते हैं। तो साधुओं ने उसे दुगना भोजन दे दिया। दुगना भोजन देने के बाद वह दुगना भोजन बनाया और फिर उसके बाद उसने भगवान को स्मरण किया कि भगवान राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को हाथ लगाइए। तो भगवान श्री राम और सीता आ गए। जब दो लोग आ गए और आकर के उन्होंने सारा भोजन चट कर लिया, तो वह धना नाम का बालक अत्यंत दुखी हुआ और अगले दिन जाकर साधुओं से कहा कि भगवान राम और सीता दो लोग आए थे और वो भोजन चट कर गए हैं, मुझे तिगुना भोजन, तो मुझे और एक भोजन दे दीजिए। तो सब साधुओं ने ये सोचा कि ऐसे ये झूठ बोल रहा होगा, तो सभी साधुओं ने उसका पीछा किया। तो जब वहाँ भगवान को उसने जल्दी जल्दी भोजन बनाया, जैसे पूर्व के 2 दिनों में भोजन बनाया था और एक तो वहाँ भूखा था। फिर उसने भगवान का स्मरण किया कि भगवान राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को हाथ लगाइए। तो उस दिन राम, लक्ष्मण और सीता 3 लोग भोजन के लिए आ गए और तीनों लोगों ने फिर उस बालक से कहा कि हमें भोग दीजिए। तो इस पर वह बालक फिर क्रुद्ध हो गया। तब तक पीछे से मुनियों ने यह बात देखी कि यह आखिर बात किससे कर रहा है। फिर अगले दिन उस दिन भी तीनों चट कर गए, तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ कि अब भगवान भी भोजन करने लगे हैं। अगले दिन फिर वह गया मुनियों के पास कि मुझे भोजन दे दीजिए। तो वे जो साधु थे उन्होंने कहा कि कौन आते हैं खाने, तो बताए कि भगवान आते हैं। तो कल कौन आया था, तो बोले भगवान आए थे। तो मुनि अब उस बच्चे के साथ गए, फिर उसने भोजन बनाया। बनाने के बाद फिर भगवान श्री राम को स्मरित किया और कहा कि भगवान राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, पवन सुत राम आइए, मेरे भोजन को हाथ लगाइए। तो भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सब आ गए और फिर 4 लोगों का जो भोजन उस धना नाम के बालक ने बनाया था उसको सबने जब ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े तो बोले कि ये बताइए वह धना नाम का बालक कि मैं तो आपको केवल बुलाता हूँ और आप पूरे परिवार के साथ ही चले आते हैं, तो मैं अब 3 दिन से भूखा हूँ, पहले मैं खा लूँगा फिर आपको खिलाऊँगा। तो जो साधु लोग थे उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ है, दिखाओ। तो उस पर वह बालक कहा कि यही हैं, यही पास में हैं। तो उन जो साधु थे, साधुओं ने उस बालक से कहा कि भगवान से बोलो कि हमें भी दर्शन दे। तो वह बालक भगवान श्री राम से बोला कि आप इनको क्यों नहीं दर्शन देते। तो भगवान श्री राम ने कहा क्योंकि तुम सरल हो, तुम इसलिए कार्य कर रहे हो कि तुम्हें स्वयं भोजन मिल जाए, और भोजन मिल जाए और भगवान में भी सच्ची श्रद्धा तुम्हें दिखी कि सबसे सरल काम पूजा करना है। और मुनि जब थे, जो मुनि थे, मुनियों ने कहा कि हम तो आपकी पूजा रोज किया करते हैं, किंतु आप हमें क्यों नहीं दर्शन देते। तो भगवान श्री राम उसके उन साधुओं से बोले कि इसलिए उन्हें मैं आज सबको दर्शन नहीं देता क्योंकि आपको ये लगता है कि भक्ति करना कठिन है, किंतु जो भक्ति करता है, सरलता के साथ भक्ति करता है, मैं केवल उसे दर्शन देता हूँ। फिर उसके बाद वह जो धना नाम का बालक था प्रतिदिन भगवान का स्मरण करने लगा, बड़े बड़े भोज भंडारे करने लगा और वह धनी हो गया। तो धन्ना सेठ के नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। उसी कहानी को इतनी छोटी सी पंक्ति में यहाँ उर्मिला के विरह वर्णन में मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है कि धनी विलाप था दूर अभी धनी का,
जैसे मैंने आपको धनी की कहानी बताई, धन्ना की कहानी बताई, वही धनी का कि धना जो था वह 4 दिन तक भूखा रहा था। तो विलाप अभी उस तरह का विलाप उर्मिला जी नहीं कर रही थी। उर्मिला जी को इतना बड़ा विरह अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया था, उससे बड़ा विरह अभी मिलने वाला था। विलाप ही था बस बनी का। धन्ना के समान उर्मिला को विलाप नहीं और दुख नहीं प्राप्त हो रहा था, उन्हें बस बनी का कि अर्थात उन्हें एक समान संयोगावस्था की आकांक्षा थी, अर्थात लक्ष्मण जी से मिलने की आकांक्षा उर्मिला जी को लगातार बन रही थी। इस तरह की स्थिति लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी के मिलन की संयोगावस्था बन रही थी। अपूर्व आलाप वही हमारा कि यह जो विलाप था उसका वर्णन करते हुए फिर इसके बाद अपूर्व आलाप वही हमारा, अर्थात अब यहाँ जो मछली शरण गुप्त जी हैं इस पंक्ति का आलाप अपने से जोड़ते हुए कहते हैं कि अपूर्व आलाप वही हमारा, कि इसी तरह से मेरा भी शब्द है। आलाप यानी मेरे मुखार बिंदु से निकलने वाले शब्द हैं यथा विपंची दिरदार दारा, कि जो भगवान श्री राम के चरित्र का चयन मैंने किया है वह भी इसी चरित्र का, इसी भगवान श्री राम के चरित्र में एक विशिष्ट पात्र है उर्मिला, जिसका वर्णन करते हुए मैं यथा मीन्स जैसे, विपंची मीन्स विपरीत रूप में, जैसे विपरीत रूप में दिरदार दारा अर्थात अपने प्रसन्नता और अपनी खुशी को बताते हुए लोग कहते हैं दिरदार दारा अर्थात खुशी बताते हुए ऐसे हाथ फैला करके ऊपर उछलते हैं, उसी तरह से यह जो उर्मिला का विलाप है वह मेरे हृदय की कालिमा को नष्ट करने वाला है। उर्मिला का फिर इस पंक्ति का भाव यह है कि उर्मिला के विरह वर्णन को स्पष्ट करते हुए मछली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उर्मिला का विरह धना नाम के बालक से अभी बढ़कर नहीं हुआ है। यह जो विरह है वह अभी एक लगातार रूप से फैलने वाला विरह है, एक लगातार दुख देने वाला विरह है। यह कोई धना नाम के जो धन्ना सेठ हुए थे या धना नाम के जो बालक के ईश्वर की पूजा में जो उत्पन्न हुआ दुख था कि वह 4 दिनों से भूखा था, उस दुख से बड़ा दुख अभी नहीं मिला था। क्योंकि मैं भी इसी तरह का आलाप उर्मिला के विरह वर्णन में कर रहा हूँ, किंतु मुझे अपार सुख का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने राम के चरित्र का चयन किया है, इस कारण से सुख का अनुभव हो रहा है। प्रसंग के बाद व्याख्या हो गई, फिर इसके बाद आपको काव्य सौंदर्य या काव्य विशेष लिखना है। तो काव्य विशेष इन पंक्तियों का है कि विलाप दूर था अभी धनी का, विलाप ही था बस बनी का, पूर्व आलाप वही हमारा यथा विपंची दिरदार दारा। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार दिरदार दारा, यथा यानी जैसे, जहाँ पर किसी बात का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाए, उस स्थान पर उदाहरण अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में उदाहरण अलंकार हैं। गांव के शब्दों का प्रयोग करने के कारण इस पंक्ति में एक विशिष्ट शैली का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, जिस विशिष्ट शैली का नाम है ग्रामीण शैली। ग्रामीण शैली अर्थात ग्राम्य विशेष बातों का जहाँ चयन किया जाए, ग्राम्य विशेष बातों का चयन करने के कारण इस पंक्ति में ग्रामीण शैली का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। इसके बाद इसकी भाषा
सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली है। सब में इसकी भाषा सेम है, वही भाषा सब में है, केवल शैली में परिवर्तन दृष्टिगोचर है। तो आपको यदि यह स्पष्ट करना है छात्रों, तो आप यह मान करके चलेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में काव्य सौंदर्य में, प्रत्येक पंक्ति के काव्य सौंदर्य की भाषा एक ही रहेगी, सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली। गुण उसका भिन्न रहेगा, अलंकार उस पंक्ति में भिन्न रहेंगे, ये बातें उसमें नहीं रहेंगी, लेकिन भाषा खड़ी बोली ही रहेगी। ठीक है। इसके बाद अगली व्याख्या यह है, अगली पंक्ति है, सींचे ही बस मालिने कलश ले कोई न ले कर तरी, साक्षी फूले फले यथेक्ष बढ़ के लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता बहे। अब इन पंक्तियों का संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से अवतरित हैं। फिर इसके बाद प्रसंग इन पंक्तियों का पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि इन पंक्तियों का प्रसंग क्या हो सकता है? तो इन पंक्तियों का प्रसंग यह है कि उर्मिला निम्न पंक्तियों में यह चाहती हैं कि संसार का कोई भी पशु पक्षी वृक्ष जितने भी जीवित निकाय पृथ्वी पर उपस्थित हैं, किसी को भी किसी भी तरह का तनिक दुख न हो। उस दुख को मैथिली शरण गुप्त जी ने निम्न पंक्तियों में व्यक्त करते हुए लिखा है। क्या लिखा है वो अब हम आपसे चर्चा करेंगे व्याख्याओं में। सींचे ही बस मालिने कलश ले कोई न ले कर तरी, सींचे ही बस मालिने अर्थात जो बागों को सींचने वाली हैं, जैसे ये है कि जो उपवन होता है, अर्थात घर के सामने, क्योंकि उर्मिला भगवान श्री राम के राजमहल में रहती थी, अयोध्या के राजमहल में रहती थी, तो राजमहल के ठीक सामने उपवन बनाया जाता है, जैसे बगीचा बनाया जाता है, गार्डन, जहाँ पर तरह तरह के फूल और तरह तरह की लताएं लगाई जाती हैं। तो वो लताएं जो होती हैं, उन लताओं को उर्मिला जी कहती हैं कि केवल मालिनी केवल सींचें, अर्थात माली जो होते हैं वो फूलों को केवल सींचें, जल से सींचें, कलश ले, कलश में जल भर कर, कलश अर्थात जिसे आप कहते हैं कि गागर, गागर में जल भर करके केवल उन्हें उनकी सिंचाई किया करे मालिनी, कोई न ले करतरी। लेकिन कोई भी मालिन जो है, करतरी अर्थात कैंची, कोई भी मालिन फूलों की शोभा को बढ़ाने के लिए फूलों की कटाई छटाई न करें। जैसे सजावटी पुष्प हमारे घर में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे काटते हैं। उसी तरह से उर्मिला क्या कह रही है कि किसी भी वृक्ष को काटे न कोई मालिन, केवल उनकी लगातार सिंचाई ही करती जाए, जिससे अब क्यों न काटे, क्योंकि साखी फूले फले, क्योंकि उनकी शाखाओं से फूल आएंगे, फल आएंगे और वो शाखाएं आगे बढ़ती रहेंगी, चारों तरफ फैलती रहेंगी, वो एक स्थान पर निश्चित न हो। यथेक्ष बढ़ के लताएं हरी, वो लताएं अपनी इच्छा के अनुसार चारों तरफ बढ़ें और लगातार हरी भरी बनी रहे। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संतिक्त होता रहे। क्रीड़ा अर्थात जो उन लताओं का आपस में हवाएं जब चलती हैं तो आपस में लताएं एक दूसरे से उलझती हैं, फिर छूटती हैं, तो क्रीड़ा यानी जो लताओं का आपस में जुड़ना और दूर होना है, जो खेल है, वह खेल कानन
अर्थात इस वन में का शैल यंत्र जल से इस उपवन में एक दूसरे से जुड़कर कभी पर्वत के समान ऊंची बन जाएं, कभी जल से अर्थात वर्षा होने पर लगातार संसिक्त होती रहें, लगातार सिंचाई करने पर फूलती रहें, फैलती रहें और आगे बढ़ती रहें। कैसे बढ़ती रहें? जब उर्मिला जी और लक्ष्मण जी साथ रह रहे थे तो उस समय उर्मिला और लक्ष्मण जी जिस तरह से आपस में खेल खेल रहे थे, आपस में बैठ रहे थे, हंसी ठिठोली किया करते थे, उसी तरह से लताएं भी स्वच्छंद रूप से विचरण करती रहें। मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता बहे। और उर्मिला जी के विरह का वर्णन करते हुए ये गुप्त जी कहते हैं कि मेरे जीवन का चलो सखी, अर्थात अब उर्मिला जी अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मेरे जीवन का जो दुख है वह तो मैं दुख से अत्यंत संतप्त हूँ, लेकिन वही सोता भिगोता बहे। केवल मेरा ही दुख जितना है वही सोने पर जागने पर लगातार मुझे संसिक्त करता रहे, मुझे दुख देता रहे। मेरी वियोगावस्था में आंसुओं से मेरे वस्त्रों को भिगोता रहे और किसी को दुख न हो। इस पंक्ति में आप देख रहे हैं कि एक भाव को हर जगह उर्मिला ने व्यक्त किया है कि उनका विरह बहुत ही व्यापक है, लेकिन उनके विरह के बीच में किसी अन्य को, लताओं को भी दुख नहीं होना चाहिए। इस भावना को लेकर उर्मिला जी ने अपनी वियोगावस्था का वर्णन किया है। इसके बाद इन पंक्तियों का आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। व्याख्या लिख देंगे, व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम क्या खोजते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार जब हम खोजेंगे तो अलंकार खोजने पर हमें दृष्टांत अलंकार मिलता है कि क्रीड़ा कानन शैल, अर्थात खेलने का वर्णन जंगल में और पर्वतों पर। जैसे खेल होता है मैदानों में, जंगलों में और पर्वत पर नहीं होता है। इस कारण से खेलने का वर्णन जंगल और लताओं से जुड़कर आपस में पर्वत बनाने की क्रिया का वर्णन करने के कारण इस स्थान पर दृष्टांत अलंकार है। और इस पंक्ति में लताओं के माध्यम से लताओं को सुखी रखकर स्वयं को दुख देने की प्रवृत्ति का वर्णन करने के कारण इस पंक्ति में हमें वियोग श्रृंगार की सृष्टि मिल रही है। अतः यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। भाषा सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली है। इसके बाद अगली पंक्ति है, आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। यहाँ पर इसका संदर्भ आप पहले ही जानते हैं कि संदर्भ में आपको कवि का नाम और यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत की गई है उसका वर्णन आपको देना होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से उद्धृत हैं। अब इन पंक्तियों का प्रसंग क्या है वो आपको लिखना होगा। तो इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला के माध्यम से एक स्थान पर रखी हुई वीणा को देखकर भावोन्मत्त होने का विरह वर्णन प्रस्तुत करते हुए आगे कहते हैं क्या क्या होगा, अर्थात व्याख्या।
व्याख्या में क्या क्या होगा, साथ में क्या बताऊं। अर्थात उर्मिला जी अपने विरह का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, इस बात की चर्चा मैं कैसे बताऊं कि आगे अब मेरा विरह कितना बढ़ने वाला है, अब मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है, अब मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है, मैं अब किस अवस्था को प्राप्त होने वाली हूँ। क्योंकि ऊपर उर्मिला ने कहा था कि मेरे हृदय में केवल एक ही बात चुभती है, वो यह है कि जब भगवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा था और लक्ष्मण जी वन में जाने के लिए तैयार थे, तो उस समय मैं निद्रा में क्यों लिप्त थी, मैं नींद में क्यों थी। इस भावना को व्यक्त करते हुए उर्मिला जी कहती हैं कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब मैं विरह अर्थात अपने दुख से संतप्त हूँ और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ जो भी बुरा होने वाला है, जितना भी बुरा हुआ है, उसकी चर्चा मैं कर ही नहीं सकती, और जो बुरा होने वाला है उसके बारे में मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है ही क्या। हाँ, आज जो मैं जताऊं कि अर्थात मेरे पास वर्तमान में क्या बचा है, कौन सा सुख मेरे पास बचा है कि जो देखकर मैं ये जताऊं कि मैं इस तरह से प्रसन्न हूँ, इस तरह से सुख का अनुभव कर रही हूँ और मैं इस वस्तु को देखकर अत्यंत सुखी हूँ। अर्थात मेरे पास ऐसा वर्तमान में कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित कर सकूं। अगली पंक्ति में गुप्त जी उर्मिला के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तो भी तुली पुस्तिका और वीणा, इतने पर भी अब पुस्तिका अर्थात वीणा के पास में एक पुस्तक रखी हुई है और वीणा है, इस पर भी वीणा के जो झंकृत तार हैं वो किस तरह से उर्मिला को दुखी कर रहे हैं, वो यहाँ पर व्यक्त करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि चौथी मैं हूँ, पांचवी तू प्रवीणा, कि मैं चौथी हूँ जो दुख से संतप्त है, तू तो पांचों विद्याओं में परिपूर्ण है। सा रे गा मा पा, सारे गा मा पा धा निशा, जैसे 7 स्वरों को लेकर तुम तो प्रवीण हो, लेकिन मैं अत्यंत दुख से दुखी हूँ, अत्यंत संताप से पीड़ित हो चुकी हूँ। तो मैं अपने सुख को किस प्रकार से जताऊं। अब व्याख्या के बाद आपको छात्रों काव्य सौंदर्य लिखना होगा। काव्य सौंदर्य में आप जानते हैं इन पंक्तियों की भाषा सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली है। फिर इसके बाद भाषा के बाद दूसरी विशेषता आप शैली को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो इन पंक्तियों की शैली श्रेष्ठ साहित्यिक ओज गुण युक्त शैली का प्रयोग यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने व्यक्त किया है, और इन पंक्तियों में वियोग दशा की 5 वृत्तियों की चर्चा उर्मिला ने की है। अब अगली बात इसमें है अलंकार। अलंकार क्या क्या, क और य की बार बार आवृत्ति। देखिए, एक अक्षर की जहाँ बार बार पुनरावृत्ति होने लगे उस स्थान पर मैंने आपको बताया है कि उस स्थान पर कौन सा अलंकार होता है, तो उस स्थान पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से छात्रों यह पंक्ति पूरी हुई।
इसके बाद आप जब भी साकेत महाकाव्य की इन पंक्तियों को आपकी परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो आशा है आप इनकी व्याख्या आसानी से प्रस्तुत कर देंगे। इसके बाद अगली जो व्याख्याएं बची हैं उसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखकर घर पर ही पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगले दिन हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।